पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ करके, वहां पर एक ही वेदी है उस नए मंदिर में, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ बहुत प्राचीन प्रतिमा, अगल बगल में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी लगी है। अपन तो सहज भाव से जाप कर रहे थे, बस जाप पूरी ही होने वाली थी कि कुछ समय बाद जाप हमारी पूरी होने वाली थी, सिर्फ 50-100 माला बची थी सवा लाख जप में। और अचानक आहार के बाद आके बैठा, डिब्बी खोली, स्टील की डिब्बी थी, धागे की माला थी, एक धागे की माला थी और स्टील की डिब्बी थी। अपन उस समय चांदी सोना तो थे नहीं, गुरुदेव रखने भी नहीं देते थे, क्योंकि बेटा ये विकल्पों का मार्ग नहीं है। यदि कोई माला उठा के ले जाए तो कोई विकल्प नहीं, बिंदास नींद आएगी, और सोने की उठा के ले जाए तो आहार भी ढंग से नहीं हो पाएगा। बीच अरे यार आचार्य कहते विकल्पों का मार्ग ही नहीं, ये निर्विकल्प का मार्ग है। और वाकई में जब से धागे सूत की माला कहीं ये पड़ी ये वो पड़ी, कोई मतलब नहीं। और सोने चांदी की होती तो कोई उठा के न ले जाए, दबा के रख दो, नीचे रख दो, डाल के रख दो, छुपा के रख दो। क्यों? भली कितना ही वितरकता आ जाए पर उसके प्रति अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा, जाने से दुख तो होगा ही होगा। कोई वितरक भगवान तो बने नहीं, भगवान बनने के मार्ग पर चल रहे हैं। डिब्बी खोली, माला निकाली, हाथ में रखी माला और जाप शुरू किया। महेंद्र 92 में जाप शुरू किया और जाप करते करते अचानक दिखना बंद हो गया। मैं सोच रहा था कि हमने लाइट नहीं है क्या है, लाइट भी थी पर दिख नहीं रहा कुछ भी। अब हमने खूब आंख फाड़ फाड़ के यूं देखा, हो सकता है कुछ चला, यूं खूब मसला, कुछ दिखे ही नहीं। बस मुझे लगा कि यार मैं अंधा हो गया, वहीं पर रोने लगा। भगवान अब मुझे दीक्षा छोड़ना पड़ी, अब मुझे कपड़े पहन, बस इस बात का दुख था कि अब मेरी दीक्षा छेद हो जाएगी और गुरुदेव मुझे कपड़े पहना देंगे। इस बात पर खूब रोया। फिर सोचा चलो, दिन के 12:30-1 बजे का समय था। उस समय कोई श्रावक आसपास रहते ही नहीं, क्योंकि पता है सबको गुरुदेव समय का समय, और 12 से 2-3 तक कोई श्रावक आसपास फटकते ही नहीं है। गुरुदेव का कमरा रूम था दरवाजे गेट के पास, मंदिर था 30 मीटर, मेरा जो जहां जाप कर रहा था 30 मीटर दूर था। जैसे तैसे गिरते लतड़ते पड़ते पहुंचे गुरुदेव के कमरे के पास। आवाज लगे, गुरुदेव दरवाजे खोलो, मुझे दिख नहीं रहा है। 2 बार कस की आवाज लग, गुरुदेव दरवाजे खोलो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कोई रिएक्शन कोई नहीं है। कस के भड़बड़ किया, आचार्य सी दरवाजे खोलो। गुस्से में दरवाजे खोले, क्या हुआ समझता नहीं, भागो यहां से, मना किया था मानता नहीं है, जाओ मरो। और बाप रे, दरवाजे बंद कर लिए। अब मरता क्या ना करता, और कस के रोने। आधे घंटे वहीं बैठा रहा, दरवाजे नहीं खुले। धीरे धीरे हम लोग का कमरा पीछे था, पीछे था। जैसे तैसे जैसे गिरते पड़ते आए थे वैसे गिरते पड़ते लतरते टटोलते पहुंच गए कमरे के पास जहां पर हम बैठते थे। जाके लेट के चटाई ओढ़ के लेट गए। सब अंदाज में चल रहा है, लेकिन अंधेपन का अनुभव इतना तीखा, इतना मतलब बेकार, संसार ही बेकार हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूरा शरीर, सोचो एक इंद्रिय बेकार होती है, पूरा शरीर बोझ लगने लगता है। अब कान से सुनना बंद तो सामने वाला इतनी कस के बोलता है, सामने बहरा आदमी दूसरे को भी बहरा समझता है, इसलिए कस के बोलता है। उसको लगता है सामने वाला सुन लिया, सुन ही नहीं रहा है, तो वो पूरी दम लगा के बोलता है। जैसे तैसे 3:30 बजे गुरुदेव कमरे के पास आए। प्रसन्न सागर जी का नाम है, उसमें पूरा संघ था, तरुण सागर, सौरभ सागर, प्रज्ञा सागर, प्रबुद्ध सागर, अरुण सागर, पूरा संघ था। बोले आचार्य से आचार्य से रूम में आए, चटाई खोली, क्या हुआ? अब हमने कहा तुम नहीं बोले, बोलते रहो क्या हुआ, कुछ नहीं, कैपेट ले ली। सबका समय आता है, कैपेट ले ली और कस कस के रोने लगा। क्या हुआ? मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, मना करता हूं और करो। गुरुदेव गलती होगी क्षमा करो मेरे को, उठ के बैठा ला। अब सब कुछ वही कर, उठ के बैठा ला। कमंडल का पानी लिया, 2 छींटे मुख पे दिए और उतने में हमारी अभी कहा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आने वाली नहीं है। जैसे ही 2 छींटे लगाए, अभी रोशनी नहीं आई, अभी रोशनी नहीं आई, और जैसे उन्होंने तिरछी लगाई और फिर छींटा दिया और आंखों में
रोशनी आ गई। अब रोशनी आई, जब मैं बोलूंगा तभी रोशनी आएगी, तुम्हारे ताली बजाने से वो बिल्कुल नहीं आएगी। जैसी रोशनी आई चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुरुदेव आशीर्वाद दिया, वो शुद्धि के लिए चले गए। और जैसे गुरुदेव कमरे के बाहर, और फिर से हमारी आंखों की रोशनी गई। अब दिखे, अब बैठो तो दिखे, खड़े हो जाओ तो सब गोल। गुरुदेव को फिर बोला, गुरुदेव वापिस फिर नहीं दिख रहा है। 1 बजे मेरे पास आना कमरे। अरे 1 बजे आऊं कैसे, दिखे तो। और उसमें परियोजना का समय चल रहा था, बम्बे के कुछ लोग आए। गुरुदेव ने कहा ठीक है मैं तुमको बुलवा लूंगा। तो 4 लोगों से कहा जाओ प्रसन्न साहब को लेके आओ। तो जीते जी 4 लोग उठा के ले गए। कितना मजा आ रही है ना, दूसरा जाता तो कितना मजा आता है। 4 लोग जीते जी उठा के ले गए। एक दो ने हाथ पकड़े, 2 ने पर ले गए। हमने कहा कहाँ लेके जा रहे? बोले गुरुदेव के पास लेके गए। गुरुदेव के सामने हमको वहीं लिटा दिया। क्या हुआ? गुरुदेव अभी कुछ दिख नहीं रहा है। गुरुदेव ने एक नींबू दिया, जाओ पूरा मंदिर घूम। अरे देखे तो जाओ ना मंदिर, जाओ पूरा मंदिर घूम के आओ। जैसी नींबू दिया आंख में फिर रोशनी आ गई। और फिर पूरा मंदिर घूम के वापस, रात के 1:30-2 बजे का समय, पूरा वहीं चलो जहां तुमने जाप किया था। और जैसे उस मंदिर में घुसी, वहां का यक्ष बोलता है, इसने मुझे सिद्ध, क्योंकि आज तक मुझे कोई सिद्ध नहीं कर पाया, इसने क्यों सिद्ध किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, काम दो। गुरुदेव ने कहा आराम करो, कोई काम नहीं है, आशीर्वाद है। जब याद करे तो सेवा करना, पर परेशान नहीं करना। और बस फिर वो नींबू गुरुदेव ने वहीं रखा। उसके बाद से आज तक आंख नहीं गई। कभी कभी भक्ति से कुछ भी हो सकता है। समन्वत स्वामी की भस्मक व्याधि दूर हो गई, मानतुंग स्वामी के ताले टूट गए।